प्रस्तुत है लेखक शिवखेड़ा द्वारा लिखी पुस्तक और सफल बने, जिंदगी जीना सीखें बजाय जिंदगी काटने के। अध्याय 1, जीत जीत का नजरिया। निगेटिव होना बंद करें और पॉजिटिव देखना शुरू करें। एक बार एक राजा था। उसका नजदीकी दोस्त हमेशा ही जिंदगी में पॉजिटिव चीजें देखता था। उसे कुछ भी होता तो वह बस यही कहता था कि इसमें जरूर ही कुछ भलाई होगी। एक दिन राजा से दुर्घटनावश अपने ही हाथ का अंगूठा कट गया तो उसके दोस्त ने यही कहा कि जरूर इसमें भी कोई भलाई ही होगी। राजा, जो उस समय बहुत दर्द से तड़प रहा था, गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपने दोस्त को जेल में डाल दिया। कुछ महीनों के बाद राजा शिकार पर गया और जब वह भटकते भटकते घने जंगल में चला गया तो उसे कुछ आदिवासियों ने कैद कर लिया और अपने देवताओं पर उसकी बलि चढ़ाने के लिए ले गए। जब पुजारी उसके हाथों को बांध रहा था तो उसने राजा के हाथ देखे। उसने देखा कि राजा के एक हाथ में अंगूठा नहीं है तो उसने कहा कि अपंग इंसान की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती है। उन्होंने राजा को छोड़ दिया। जब राजा वापस आया तो उसे अपने दोस्त की वह बात याद आई कि हो सकता है इसमें भी कोई भलाई हो। तब उसे एहसास हुआ कि उसके दोस्त ने कुछ गलत नहीं कहा था। वह तुरंत ही अपने दोस्त के पास गया और उससे माफी मांगा। राजा ने अपने दोस्त से कहा, तुम सही थे दोस्त, अगर उस दुर्घटना में मेरा अंगूठा ना कटा होता तो मैं आज जिंदा ना होता। मैंने तुम्हें जेल भेजकर गलती की, मुझे माफ कर दो। इसके जवाब में दोस्त ने कहा, तुमने गलती नहीं की, इसमें भी कोई ना कोई भलाई थी। राजा का सिर चकराया, उसे कुछ समझ नहीं आया। जब राजा ने अपने दोस्त से कारण पूछा तो उसके दोस्त ने जवाब दिया, अगर आप मुझे कैद ना करते तो मैं शिकार में आपके साथ होता और आज मेरी बलि चढ़ गई होती। अगर आप सही तरीके से इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यह कहानी आपको भाग्यवादी नहीं बल्कि आशावादी होना सिखाती है। इसमें जो पॉजिटिव है उसे देखें। एक पॉजिटिव थिंकर एक आशावादी इंसान है। हम हमेशा ही हालातों को नहीं बदल सकते और ना ही हम कार्डों या मौसमों को बदल सकते हैं, मगर हम खुद को बदल सकते हैं। हमेशा ही दूसरों को दोषी ठहराना एक भयानक गलती है। कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ से या कंट्रोल से बाहर होती हैं। अगर मौसम 4 होते हैं, गर्मी, सर्दी, बसंत और पतझड़, क्या मेरे हाथ में है मैं इसे 2 कर सकूं या 10 कर दूं? यकीनन नहीं। ना ही मैं अपने लिए 2 सर्दी चुन सकता हूं और ना ही मैं आने वाले 5 सालों में अपने लिए 5 गर्मियां चुन सकता हूं। कुछ चीजें हमें कुदरत से स्वीकार करनी पड़ती है। तो हमें क्या चाहिए? हमें अपने एटीट्यूड और सोच को बदलना होगा। जब हम अपनी सोच को बदल लेते हैं तो हम आरोप लगाने का खेल यानी ब्लेम गेम खेलना बंद कर देते हैं। जब हम असली समस्या को देखने लगते हैं जो हमारी खुद की सोच में ही कहीं छिपी होती है, तब हमें एहसास होता है कि जिंदगी में हमेशा ही बेहतरी के लिए बदलाव होते हैं, फिर चाहे वह शारीरिक हो, पैसे से जुड़े हों या फिर आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हों। अमेरिका में एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के मालिक डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन का तकिया कलाम था, यह अच्छा है, बहुत बढ़िया मौका है। फिर चाहे उनके साथ कितना भी गलत क्यों ना हो जाए, उनके लिए अच्छा बुरा सही या गलत कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इस प्रक्रिया में वह हमेशा ही कुछ न कुछ अच्छा ही देखने की कोशिश करते रहते हैं। दरअसल उनका उद्देश्य ही एक खराब स्थिति को अच्छी स्थिति में बदलने का होता है। क्या हम बुरे हालातों में भी सही विकल्प चुन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। अगर कुछ लोग छोटी जिंदगी जीना चाहते हैं तो उन्हें जीने दीजिए, हम क्यों जिए। अगर छोटी मोटी बातों पर कुछ लोग बहस करना चाहते हैं तो उन्हें करने दो, हम क्यों बहस करें। अगर कुछ लोग छोटी मोटी बातों पर रोना चाहते हैं तो उन्हें रोने दीजिए, मगर हम क्यों रोएं। अगर कुछ लोग अपना भविष्य दूसरों के हाथों में सौंपना चाहते हैं तो उन्हें करने दीजिए, हम क्यों करें। बदलाव असुविधाजनक होता है। एटीट्यूड हमारे विचारों का एक पैटर्न यानी खांचा होता है। जब भी हम कुछ अलग तरीके से सोचते हैं तो हमारा एटीट्यूड बदलता है, लेकिन यह बदलाव बहुत ही असुविधाजनक होता है, फिर चाहे वह पॉजिटिव बदलाव ही क्यों ना हो। कुछ लोग हैं जो अपनी दुखों की गुफाओं में इतने आराम से रह रहे होते हैं कि उन्हें अपनी आज़ादी के लिए ही उस गुफा से बाहर निकलना बहुत असुविधाजनक लगता है। वे बेचारे बनकर रोते रहते हैं और सहानुभूति खोजते रहते हैं। जो लोग बदलना ही नहीं चाहते वे बार बार यही कहते हैं कि मेरी मर्जी है, ये तो मैं ही तय करूँगा कि मैं कब बदलूँगा, मुझ पर प्रेशर मत डालो इत्यादि। क्या हम वाकई एक आज़ाद दुनिया में रहते हैं?
क्या हम अपनी जिंदगी में हर चीज चुनने के लिए आजाद हैं? इसका जवाब है नहीं। हकीकत तो यह है कि हमारी अपनी ही जिंदगी में सबसे जरूरी चीजें ही हमारे हाथ से बाहर होती हैं। जैसे, क्या यह हमारा फैसला था कि हम कहाँ पैदा हुए? जाहिर है नहीं, मगर हमने इसे स्वीकार किया और इसे हम अपना जन्मदिन हर साल मनाते हैं। क्या हमने अपने माता पिता चुने? उसके पास भी शायद कोई विकल्प नहीं था। हम अपने भाई और बहनों को भी अपने मन से नहीं चुन सकते। क्या हमने अपने पड़ोसी चुने? यहाँ तक कि देश भी अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते। हमने यह नहीं चुना कि हमें किस देश में पैदा होना है। हम अपने मनपसंद जूते तो खरीद कर पहन सकते हैं, मगर क्या हम अपने पैदा होने का समय चुन सकते थे? हम अपने कपड़ों और कार का रंग तो चुन सकते हैं, मगर अपनी ही जिस्म का नहीं। अगर सब कुछ हमारे ही अपने कंट्रोल में होता तो क्यों कोई आंखों का डॉक्टर चश्मा पहनता? क्यों एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट यानी पेट का डॉक्टर एसिडिटी से पीड़ित होता? क्यों किसी दिल के डॉक्टर को दिल का दौरा पड़ता और दिल के डॉक्टर की बाईपास सर्जरी करानी पड़ती? हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, हम दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और अपना नजरिया कैसा रखते हैं। यह हमारा एटीट्यूड है। महान मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली का एक पैर दूसरे पैर से 1 इंच छोटा था, मगर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनके पास की नज़र कमजोर थी और यहाँ तक कि अपने विरोधी को कॉन्टैक्ट लेंस के बिना देख नहीं पाते थे। इन सारी कमियों के बावजूद वे रोज 5000 पंच का अभ्यास करते थे। तभी इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वे एक मार्शल आर्टिस्ट लीजेंड बन गए थे। उन्होंने जुनून का रास्ता चुना। उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनके जीवन में चुनौतियां हैं, मगर उन्होंने इन सभी चुनौतियों को एक उद्देश्य में बदल दिया। ब्रूस ली कहा करते थे, मुझे ऐसे इंसान से डर नहीं लगता, मगर मुझे उस आदमी से जरूर डर लगता है जिसको सिर्फ एक ही किक आती हो, लेकिन उसने उस किक की 10,000 बार प्रैक्टिस की हो। किसी भी घोड़े की नस्ल एक सजे धजे फैंसी अस्तबल से नहीं, बल्कि उसकी ब्रीडिंग और ट्रेनिंग से पहचानी जाती है। सफल इंसान पॉजिटिव विचारों को खींचने के लिए डिश यानी एंटीना लगाता है और निगेटिव विचारों को हटाने के लिए सर्किट ब्रेकर भी लगाता है।